गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पाठ संख्या 13 वन भ्रमण पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और यह जो यात्रा वृतांत जो है, जो कि एजुकेशनल टूर है, उसको पढ़ते हुए उसमें निहित भावों को, उसमें निहित यानी छिपे हुए ज्ञान को हम ग्रहण करेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे। तो बच्चों सभी अपने अपने किताब सामने खोलकर बैठ जाएं, साथ ही हाथ में एक पेंसिल भी रख लें ताकि हम कठिन शब्दों का अर्थ वहाँ लिख सकेंगे। और जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ उस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। तो पेज नंबर जो है वे है 97, अर्थात पृष्ठ संख्या 97। इससे पहले के क्लास में हमने लेखिका जो है अनुराधा शर्मा पुजारी जी, उनके बारे में हमने पढ़ा कि उनका जन्म सन 1964 में जोरहाट ज़िले में हुआ था, असम के ही। और वन भ्रमण के बारे में भी हमने जाना, थोड़ी बहुत मैंने बताया था कि इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर यात्रा वृत्तांत किया गया है, जिसमें किसी स्कूल के बच्चे 9 या 10 के बच्चे जो हैं वे एजुकेशनल टूर के रूप में वहाँ जाते हैं अपने शिक्षकों के साथ, अपने स्कूल की तरफ से। आशा करते हैं कि हम सब भी एजुकेशनल टूर के लिए कभी वहाँ जाएंगे और ढेर सारे वहाँ पर जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो अभी हम इस पाठ का सस्वर वाचन करने जा रहे हैं। सभी ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। यह हमारी दूसरी क्लास है, इसलिए मैंने वन भ्रमण के बाद मैंने रोमान 2 ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि हमें आसानी से पता चल पाए कि यह हमारी दूसरी कक्षा है, यह द्वितीय लेक्चर है। तो शुरू करते हैं। करीब 3 दिनों से पंखुड़ी बहुत प्रसन्न चित्त है, यानी पहले जो बच्ची या स्टूडेंट्स हैं या छात्रा है जिनका नाम है पंखुड़ी, ओके, उस बच्चे का नाम है पंखुड़ी, जो कि 3 दिन पहले ही वह बहुत ही प्रसन्न चित्त, यानी उसका चित्त यानी हृदय, और प्रसन्न यानी खुशी, उसका हृदय जो है वह बहुत खुश थी। किस लिए? क्योंकि आगे हम जानेंगे कि करीब 3 दिनों से ही, यानी 3 दिन से ही वह उसका हृदय जो है, पंखुड़ी का जो हृदय है वह बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं। इस बार की गर्मी की छुट्टी के पहले सप्ताह में ही 4 दिनों के लिए 8वीं एवं 9वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक वन भ्रमण पर ले जाया जाएगा। यानी कि इस बार की गर्मी की छुट्टी में, यानी समर वेकेशन में, इस बार समर वेकेशन के टाइम पे, उस अवसर पर, गर्मी की छुट्टी के अवसर पर पहली सप्ताह में ही जो कक्षा 8 और कक्षा 9 के जो बच्चे हैं, उन दोनों कक्षाओं को लेकर 4 दिन की यात्रा, यानी 4 दिनों के लिए उन विद्यार्थियों को एक वन भ्रमण पर ले जाया जाएगा। इसी कारण जो पंखुड़ी हैं वे 3 दिनों से ही बहुत ही खुशी प्रसन्नचित्त हैं। कक्षाध्यापकों के द्वारा यह घोषणा होते ही दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ आई। यानी कि जैसे कक्षाध्यापक को, यानी कि कक्षा के जो टीचर होते हैं, उन टीचरों के मुख से जब यह घोषणा अर्थात यह नोटिस जब उनके कानों तक पहुंचता है, उनके कक्षाओं तक पहुंचते हैं, यानी कौन से क्लास, 8वीं और 9वीं, ओके। तो 8वीं और 9वीं, क्लास 8 स्टैंडर्ड और क्लास 9 स्टैंडर्ड के बच्चों को जब यह घोषणा किया जाता है कि उनको 4 दिनों के लिए, बच्चों याद रखना कितने दिनों के लिए वन भ्रमण के लिए जाया गया था, 4 दिनों के लिए। कौन सी क्लास, 8वीं और 9वीं। भूल कर भी अपने क्लास यहाँ पर मत लिख देना, क्योंकि तुम लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर 8वीं और 9वीं के बारे में लिखा गया है, इसलिए याद रखना। तो जब वे घोषणा कक्षाओं में किया गया तो दोनों कक्षाओं के जो बच्चे हैं, विद्यार्थियों हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ती हैं। क्योंकि खुशी की बात है ही, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वे बहुत बड़ा पार्क हैं
और एक नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। और उसमें बहुत सारे जंतु जानवरों को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, झीलों को हम देख सकते हैं। विद्यार्थियों के बीच केवल एक ही बात की चर्चा होती थी कि वन भ्रमण पर कहाँ जाया जाए। यानी सिर्फ उन्हें यह बताया गया था कि वन भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। उन्हें अभी तक यह सूचना नहीं दिया गया था कि हमें काजीरंगा नेशनल पार्क ही जाना है। तो उन्हें अभी सिर्फ इतना ही बताया गया था कि 4 दिनों के लिए वन भ्रमण ले जाया जाएगा। सभी बच्चों में उसका खुशी का लहर छाने लगा, भले ही उनको पता नहीं था कि हमें कहाँ ले जाया जाएगा। किसी ने मानस अभयारण्य जाने की इच्छा जताई तो किसी ने काजीरंगा के बारे में बताया, परंतु विद्यालय के अधिकारियों ने यह बताया कि अधिकांश विद्यार्थी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण के पक्ष में हैं, इसीलिए इस बार हम लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण पर चलेंगे। कह रहे कि बहुत सारे, यानी जब उनके बीच यानी क्लास 8 और क्लास 9 यानी कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं के बीच जब यह पूछा गया, उनके रजामंदी यानी उनके भी कुछ आग्रह होते हैं ना, तो उस आग्रहों को जब पूछा गया कि तुम दोनों क्लास के बच्चे कौन सी जगह जाना चाहोगे, उन्होंने 2 ऑप्शन बताया। एक बताया कि मानस अभयारण्य, एक है मानस अभयारण्य, दूसरा है काजीरंगा नेशनल उद्यान अर्थात काजीरंगा नेशनल पार्क। इन दोनों के बाद जब छेड़ा गया तो दोनों के बीच में सभी बच्चे अपना अपना मतामत, सभी अपने राजीमन जताया। कुछ बच्चों ने मानस अभयारण्य जाने की बात की, लेकिन ज़्यादातर काजीरंगा नेशनल पार्क अर्थात काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाने में ज़्यादा मेंबर हुए, ज़्यादा लोगों का सपोर्ट रहा। इसलिए जो स्कूल के अधिकारी हैं, मैनेजमेंट है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को ही चुना। सॉरी बच्चों, कि स्कूल के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि ठीक है, ज़्यादातर काजीरंगा नेशनल पार्क में जाना चाहते हैं, इसलिए हम उसी को चूज़ करते हैं, वहीं हम चलेंगे 4 दिनों के लिए। कुछ विद्यार्थी काजीरंगा का पहले भी भ्रमण कर चुके थे, इसलिए वे काजीरंगा जाने के लिए मना कर रहे थे। कि जो मानस अभयारण्य जाना चाहते थे जो बच्चे, वे एक्चुअली ऑलरेडी वे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अर्थात काजीरंगा नेशनल पार्क ऑलरेडी घूम चुके थे, वहाँ का दौरा कर चुके थे, इसीलिए वे ज़्यादातर मानस अभयारण्य जाना चाहते थे। लेकिन ज़्यादातर बच्चे काजीरंगा नेशनल पार्क नहीं गए थे, इसलिए उसको ही चूज़ किया गया। फिर भी दोनों कक्षाओं के 50 विद्यार्थियों एवं 5 शिक्षक शिक्षिकाओं का दल काजीरंगा भ्रमण पर जाने के लिए तैयार हुआ। दोनों कक्षाओं में से 50 विद्यार्थियों को, यानी हम अगर इक्वल कर लेते हैं तो 25 क्लास 8 से और 25 क्लास 9 से, अर्थात 25 कक्षा 8वीं से और 25 कक्षा 9वीं से, कुल मिलाकर 50 विद्यार्थियों तथा 5 शिक्षक शिक्षिकाओं को उस दल में जोड़ा गया, उस भ्रमण के लिए भेजा गया काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए। सभी लोग जाने के लिए तैयार हुए। छात्र छात्राओं को अपने साथ ले जाई जाने वाली जरूरी सामग्रियों की एक सूची तैयार की गई। सभी विद्यार्थियों को यह बता दिया गया कि वे अपने साथ ले जाने वाली वस्तुएं स्वयं लेकर आएंगे, परंतु कैमरा और मोबाइल फ़ोन वे किसी भी हालत में अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। बच्चों, यहाँ जो काजीरंगा नेशनल पार्क में अर्थात काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जब जाने की पूरी टीम बन चुकी है, तब उन्होंने विद्यार्थियों को जो सूची अर्थात एक लिस्ट दिया गया कि वे अपने साथ क्या क्या ले जा सकते हैं और क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं, उसका एक लिस्ट तैयार किया गया। जिसमें हो सकता है, यहाँ लिस्ट के तो बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन तब भी मैं बता देना चाहूँगी कि जैसे कि एक मुसरदानी भी कह सकते हैं,
जैसे मच्छर न काट पाए, एक कंबल बिछाने के लिए कुछ अपना बेडिंग सेडिंग लेना पड़ता है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फिर अपने रोज़ाना इस्तेमाल के लिए साबुन, तेल, शैम्पू, यह सारे चीज़ों को लेना पड़ा। कोई एक बैग लेना पड़ा। और जो चीज़ों का उन्होंने मना किया था वे थे कैमरा और मोबाइल फ़ोन। कैमरा और मोबाइल फ़ोन ले जाने के लिए मना था, क्योंकि ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होता है कि अक्सर रास्ते में कोई लुटेरा अगर कैमरा फ़ोन उठा कर ले जाता है, या फिर किसी अजनबी से अगर वे फ़ोन या कैमरा चोरी हो जाने पर एक अलग प्रकार के रिस्क हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपने साथ कैमरा और मोबाइल फ़ोन बच्चों को ले जाने के लिए मना कर दिया था। पंखुड़ी और उसका भाई पवन वन भ्रमण पर जाने के लिए तैयार हुए। यानी पंखुड़ी और उसका भाई दोनों काजीरंगा नेशनल पार्क अर्थात काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए, उस वन भ्रमण के लिए दोनों तैयार हो गए हैं। पवन 9वीं और पंखुड़ी 8वीं कक्षा में पढ़ती है। यानी जो दोनों भाई बहन हैं पंखुड़ी और पवन, उनमें से पवन जो है, जो भाई है, जो कक्षा 9वीं में पढ़ता है, और पंखुड़ी जो है, जो पवन की बहन है, वे कक्षा 8वीं में पढ़ती है। पंखुड़ी ने इसी बात पर ध्यान दिया कि शिक्षकों द्वारा दी गई सूची के अनुसार पवन ने वस्तुएं नहीं रखी। कहने की पंखुड़ी ने इस बात पर ध्यान दिया कि शिक्षकों द्वारा दी गई सूची के अनुसार पवन की वस्तुएं नहीं रखी। पंखुड़ी ने इस बात पर ध्यान दिया कि शिक्षकों द्वारा दी गई सूची के अनुसार पवन की ने वस्तुएं नहीं रखी। यानी पंखुड़ी और पवन जब तैयार हो रहे थे तो उसमें से पंखुड़ी ने तो जो विद्यार्थियों द्वारा दिया गया सूची था वे सही सलामत रखी थी, लेकिन पवन वे सारे वस्तुओं का नहीं रख पाया था। गर्मी की छुट्टी आरंभ होने के दिन से ही पवन बहुत कम पढ़ता लिखता है और सुबह देर से उठता है। यानी गर्मी के छुट्टी आरंभ होने के दिन से ही, यानी जिस दिन से गर्मी का छुट्टी शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तब से ही पवन पढ़ना लिखना उसने अपना कम कर दिया था और सुबह देर से भी उठता था। पूछने पर उसने बताया विद्यालय तो बंद है, थोड़ी देर तक सोने से कुछ नहीं होता। जब पंखुड़ी पूछी अपने भाई से कि भैया आप इतने देर तक क्यों सोते हो, इतने देर को क्यों उठते हो, तो पवन ने उसका कारण बताते हुए कहा कि अभी तो विद्यालय यानी स्कूल जो है वो बंद है, गर्मियों का छुट्टी है, इसलिए थोड़ी देर तक सो जाने में क्या हर्ज है ना, सोने से कुछ नहीं होता। पंखुड़ी सुबह का नाश्ता करके बर्तन बासन धोने और घर की सफाई करने में अपनी माँ की मदद करती है, लेकिन पवन खाना खाकर थाली कटोरा जूठा ही छोड़ देता है। यानी कि पंखुड़ी जो है वह सुबह 4 बजे उठते ही वह अपने माँ के कामों में, जो घर की जो रोज़ाना के काम होते हैं, वे सारे कामों में घर झाड़ू देना, बिस्तर ठीक करना, बर्तन धोना, खाना बनाने में मदद करना, कपड़े धोना, यह सारे चीज़ों में पंखुड़ी अपने माँ की ख्याल रखती थी, उनके हाथ बताती थी। लेकिन पवन जो था उसके ऑपोजिट था, उसके उल्टा था। पवन क्या करता, देर से उठता, उठकर खाना खाता और जूठा थाली वाली कटोरा वगैरह सब वैसे ही छोड़ देता था। इसे देखकर पंखुड़ी गुस्से से पूछती है, पवन भैया इन बर्तनों को किसे धोने के लिए छोड़ देते हो? विद्यालय खुला रहने पर तुम्हें धोने के लिए नहीं कहती, किंतु अभी तो विद्यालय बंद है, अपना काम खुद क्यों नहीं करते? जब पंखुड़ी के भैया जो हैं पवन, वे जब खाना खाने के बाद थाली और कटोरा जूठा ही छोड़ देते हैं, तब यह देखकर पंखुड़ी गुस्सा हो जाती है और गुस्से से अपने भैया से पूछती हैं कि पवन भैया यह आप क्या कर रहे हैं? आपने बर्तन जूठा ही छोड़ दिया
इसे धोया क्यों नहीं। जब विद्यालय यानी स्कूल जब खुला रहता है तब तो हमें स्कूल जाना पड़ता था तो माँ धो देती थी, लेकिन अब तो गर्मियों की छुट्टी में हम घर पर बैठे हुए हैं, हमें विद्यालय बंद होने के कारण हमें अपना काम स्वयं अर्थात खुद कर लेनी चाहिए, पर आप क्यों नहीं करते। पवन हंसकर जवाब देता है, मैं तो लड़का हूँ। पवन पंखुड़ी को बातों को सुनते हुए वे हंसता है और हंसकर पंखुड़ी को जवाब देता है, मैं तो लड़का हूँ। यानी लड़कों में एक अजीब प्रकार के या एक अलग प्रकार के जो क्या कहते हैं उसको, एक अभिमान या एक अहंकार भी कह सकते हैं, जिसे वे समझते हैं कि मैं तो लड़का हूँ, लड़कियों का काम है यह सारे। वैसे ही पवन भी कहता है कि मैं तो लड़का हूँ, यह सारा काम लड़कियों का होता है, यह काम तो लड़कियों का है। देखो मैंने जैसा कहा वैसे ही है कि यह काम तो लड़कियों का है, तुम ही करो। पवन उल्टा पंखुड़ी पर हंसते हुए कहता है कि यह काम तुम्हारा है, तुम ही इस काम को किया करो। मैं तो पिताजी को कभी ऐसा काम करते नहीं देखता। वे अपने पिता के उदाहरण देते हुए कहता है कि मैं तो अपने पिता को कभी ऐसा कार्य करते हुए नहीं देखा है, सो मैं क्यों करूं। यानी वह अपने पिता के रास्ते पर चलना चाहता है, पिता को दिखाई राहों पर चलना चाहता है। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 98 फर्स्ट पैराग्राफ। पवन की बात सुनकर पंखुड़ी ने एक दिन माँ से पूछा, माँ, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग काम का बंटवारा किसने किया है। पवन की यह सारे बातें सुनकर पंखुड़ी को थोड़ी बहुत गुस्सा आती है और वह अपने माँ से पूछती है कि माँ, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग काम का बंटवारा किसने किया है। यानी लड़का को या लड़कियों को कौन सा कार्य किया जाता है, किया जाना चाहिए, वे सारे कामों का बंटवारा किसने किया है माँ। मुझे देखो, मैं भी तो भैया की तरह पढ़ाई करती हूँ। भैया अपना कपड़ा खुद संभाल कर क्यों नहीं रखते, जूते भी साफ नहीं करते, नहाने के बाद भीगा हुआ गमछा बिस्तर पर फेंक कर क्यों चले जाते हैं। भैया ऐसा क्यों समझते हैं कि उनका काम आप कर देंगी अथवा मैं कर दूंगी। पवन के बातों को सुनते हुए पंखुड़ी अपने माँ के पास जाती है, माँ से पूछती है कि माँ, लड़का और लड़कियों का जो कार्य होता है या काम जो होता है उसका बंटवारा किसने किया। मुझे देखो, मैं भी तो एक लड़की हूँ, मैं भी छोटी हूँ, मैं भी पढ़ाई करती हूँ कक्षा 8 में, लेकिन भैया अपना कपड़ा खुद संभाल कर क्यों नहीं रखते। मैं तो अपना कपड़ा संभाल कर रखती हूँ, लेकिन भैया अपना कपड़ा क्यों संभाल कर नहीं रखते। मैं अपना जूता खुद साफ़ करती हूँ, लेकिन भैया अपना जूता साफ़ नहीं करते। नहाने के बाद भीगा हुआ गमछा भैया छोड़ देते हैं बिस्तर में, लेकिन मैं तो नहाने के बाद अपना कपड़ा खुद स्वयं धोकर धूप में मेलता हूँ, लेकिन भैया वही भीगा हुआ गमछा बिस्तर में छोड़कर चले जाते हैं। भैया ऐसा क्यों समझते हैं कि उनका काम आप करेंगी या मैं कर दूंगी। लड़कों को अपना जूता साफ़ नहीं करना चाहिए अथवा खाना खाने के बाद थाली कटोरा नहीं धोना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है क्या माँ। यानी यह सारे सवालों का जवाब वे अपने माँ से लेना चाहती हैं। कहती हैं कि मैं जब अपना सारा काम कर सकती हूँ, यानी पंखुड़ी अपने माँ से कहती है कि माँ, मैं जब अपना सारा काम नहाने के बाद कपड़े धोना, उसको सुखाना, जूता साफ़ करना, बिस्तर संभाल कर रखना, अपना जूठा बर्तन धोना, मैं सब करती हूँ, लेकिन भैया क्यों नहीं करते। क्या लड़का और लड़कियों का काम अलग अलग होता है। अपने माँ से वह पूछती हैं। तब माँ ने हंसकर जवाब देती है, तब माँ ने हंसकर कहा, ये मेरी प्यारी पंखुड़ी, बेटी तुम स्वयं देख रही हो, उम्र के हिसाब से तुम दोनों के करने लायक काम में तो सिखाती हुई आ रही हूँ। तुम लोग पढ़ लिख कर एक समय अच्छी नौकरी करोगे अथवा कोई व्यवसाय करके धनोपार्जन करोगे, परंतु अपनी ज़रूरत के काम की जानकारी न होने से उसके लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। माँ कहती हैं कि तुम अभी पढ़ाई कर रही हो, पवन भी अभी पढ़ाई कर रहा है, अपना पढ़ाई
समाप्त करने के बाद, यानी जब तुम्हारे सारे डिग्री मिल जाने के बाद, जब तुम किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में जब नौकरी करोगे, या नौकरी ना सही किसी व्यवसाय करोगे यानी व्यापार करोगे, कोई बिजनेस करोगे, तब भी धनोपार्जन यानी धन का उपार्जन यानी पैसा का तो इनकम करोगे, लेकिन उसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि खुद का काम स्वयं करना चाहिए। कभी अपनी ज़िंदगी में, कभी अपने लाइफ में, कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि जब तुम्हारे सामने कोई नहीं रहता, तब तुम्हें स्वयं वह सारे कार्य करना पड़ता है। तो अभी से अगर करके नहीं रखोगे, तब तुम्हारे समय तो उस वक्त तुम्हें बहुत कठिनाइयों का, बहुत परेशानियों का सामना कर सकता है। इसलिए सभी को अपने अपने कार्य जितना हो सके उतना कर लेना चाहिए, ताकि किसी पर हमें निर्भर न होना पड़े, किसी पर हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए कि चाहे वह छोटे से बड़ा कार्य हो या बड़ा से छोटा कार्य हो, हमें खुद का कार्य करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। हमें खुद का कार्य खुद करना पड़ता है। अगर तुम अभी नहीं करोगे तो उस वक्त तुम्हें किसी और पर भरोसा करना पड़ेगा, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तब समय तुम्हें धोखा देगा और दूसरे लोग भी तुम्हें ठगेंगे। पंखुड़ी अपने भाई की पीठ ठोक कर बोली, तुम सुन रहे हो भैया, माँ क्या कह रही है, तुम एक न एक दिन मुसीबत में अवश्य पड़ोगे। पंखुड़ी अपनी माँ की बातों को सुनते हुए, अपने माँ के सलाह को सुनते हुए कहती हैं अपने भैया से, सुनो भैया माँ क्या कह रही है। पवन भैया से पंखुड़ी कहती है कि भैया सुनो, माँ क्या कह रही है कि एक दिन तुम बहुत बड़े मुसीबत में पड़ोगे, तब ना तो माँ रहेगी तुम्हारे समक्ष और ना ही मैं रहूँगी जो तुम्हारी सहायता कर सकेंगी। माँ अपनी ममता के कारण ही तुम्हारा काम कर देती है, परंतु जब घर से बाहर रहकर पढ़ाई या नौकरी करोगे तो उस समय तुम्हारा काम कौन कर देगा। पंखुड़ी अपने भैया पवन को यह भी समझाती हैं कि माँ जो हमारी कार्य कर देती हैं, जितना हो सके माँ हमारी काम कर देती हैं, वह किस लिए करती हैं, वह एक्चुअली माँ का प्यार है, माँ का दुलार है, माँ की ममता है, इसलिए वह हमारी काम या तुम्हारी काम कर देती है। परंतु जब तुम घर से बाहर कहीं रहकर तुम पढ़ोगे या नौकरी करोगे, उस समय तुम्हारा काम कौन कर देगा। यह पंखुड़ी अपने भैया पवन को समझाती है। पवन भी कम न था, उसने पंखुड़ी के बाल खींचते हुए बोला, तब मैं खुद करूँगा, नहीं तो तुझे बुला लूँगा, तुम कर देना। पंखुड़ी के यह सारे बात सुनकर पवन हंसता है और वे पंखुड़ी के बातों का जवाब देते हुए कहता है कि वे पंखुड़ी के बाल यानी जो चोटी होते हैं उसको खींचते हुए, बालों को खींचते हुए वे उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तब मैं खुद करूँगा, यानी अभी तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन जब तुम लोग नहीं रहोगे तब मैं करूँगा, या फिर तुम्हें बुला लूँगा वह काम करने के लिए, तुम कर देना। यह कहते हुए दोनों भाई बहन में मारपीट शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दोनों भाई बहन में मारपीट शुरू हो गई। यानी हम अक्सर देखते हैं कि हमारे भी घर पर, तुम्हारे भी घर पर, हम सभी के घर पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या हम भी कभी हमारे छोटे बहनों से, बड़े भाइयों से, बड़े बहनों से हम भी कभी कभी खेल खेल में थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं। वैसे ही उस प्रकार पवन और पंखुड़ी के बीच भी मारपीट शुरू हो जाता है। एक जब पीट कर मुक्का मारता तो दूसरा जीभ निकालकर उसे चिढ़ाता। जब एक दूसरे पर पीठ पर मार देते तो दूसरा जीभ दिखाता। वैसे ही वे सारे लड़ाइयाँ जारी रहती। अंत में माँ दोनों को मिठाई, बिस्कुट अथवा अपने बागान में लगे केले के घोंद में से 2-4 पके केले तोड़ कर देती और दोनों का झगड़ा शांत कराती। जब दोनों भाई बहन में लड़ाई छिड़ जाती थी, लड़ाई यानी वैसा नहीं कि एकदम खून निकल आए, ऐसा नहीं, बस हल्का सा मारपीट,
हल्का सा बाल खींचा खींची, यह सारी लड़ाई जो हो रही थी, उस बीच माँ दोनों को संभालती हुई, दोनों को छुड़ाते हुए मिठाई देती, बिस्कुट देती और अपने बागान में लगे जो केले के घोंद होते थे उसमें से 2-4 कोले तोड़कर, पके हुए कोले तोड़कर उन्हें खिलाती और खिलाते हुए उन दोनों के झगड़ा को शांत करती थी। बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं कि उन दोनों भाई बहन में कैसे प्यार थे, वे किस प्रकार लड़ाई करते थे। और जो अभी मैंने शुरुआती हिस्सों को मैंने पढ़ाया कि कौन सी क्लास के बच्चों को वहाँ ले जाया जा रहा था, कक्षा 8 और कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं को कहाँ ले जाया जा रहा था, 4 दिनों की वन भ्रमण के लिए। वह जो वन भ्रमण थी वह था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क, जो गर्मियों के छुट्टी में जाने वाले थे, जिसमें से 50 स्टूडेंट्स को चुना गया था दोनों कक्षाओं को मिलाकर, और 5 शिक्षक शिक्षिकाएं थे। पवन अपना काम स्वयं नहीं करता था, लेकिन पंखुड़ी अपना काम स्वयं करती थी। दोनों के बीच में झगड़ा होता है, माँ उसे चुप कराती है, छुड़ाती हैं, मिठाई बिस्कुट केले खिलाती हैं। आज तक इतना ही। आगे हम लोग आगे के हिस्से को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।